हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक। मैथ क्लास ऑफ विवेक सर, क्लास 7 चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं। चैप्टर का 2 वीडियो आपको जा चुकी हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने लाइंस और एंगल्स के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो में मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में आपको बताया था। आज ये हमारी वीडियो 3 है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि ये दोनों डिफाइन के ऊपर मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पुट करूंगा। वे 3 क्वेश्चन कौन से हैं आपने समझ ली डिफाइन को अच्छी तरह से, जरा ध्यान दें आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, देखो हॉनेस्टली आपको जवाब देना है इस बात का। आपने मुझे बताया था लास्ट वीडियो में कि सर 2 एंगल, चाहे एक ट्रायंगल के अंदर 2 एंगल ले लीजिए आप, या दोनों अलग अलग एंगल ले लीजिए, यही तो बात हुई थी। बिल्कुल सही बात। अब ये जो 2 एंगल आपने लिए हैं बेटा, ईमानदारी से जवाब देना। 3 क्वेश्चन आपके पास हैं। क्या ये दोनों एंगल्स ऑलवेज एक्यूट होने चाहिए? सोच लीजिए, क्या दोनों क्वेश्चन जो एंगल्स मैंने लिए हैं इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, क्या वे दोनों एंगल्स हमेशा एक्यूट होंगे? भूल गए एक्यूट क्या होता है? एक्यूट होता है जो 90 डिग्री से कम होते हैं। नहीं होंगे? एकदम जवाब दे देते हो आप। सोचो, यहां बात हो रही है 2 एंगल की, एक एंगल की नहीं। ये तो बात सही है कि 90 डिग्री है। यहां बात हो रही है 2 एंगल की, 2 छोटे एंगल्स जो हमारे पास है, कि अगर उन सम का सम, उन दोनों एंगलों का सम क्या है, 90 डिग्री है, तो क्या वे दोनों एंगल एक्यूट होंगे? यस। क्या होंगे? 2 एंगल्स आर एक्यूट। 2 एंगल्स आर एक्यूट। दोनों एंगल्स क्या होंगे? आप कभी भी देख लीजिए, आप 30 और 60 ले लीजिए, ये भी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90, लेकिन इन दोनों का सम क्या है? 90। आप 45 ले लीजिए, इन दोनों का सम भी क्या है? दोनों एंगल कैसे होंगे? कैसे होंगे? एक्यूट होंगे। आपने एक 79 लिया और एक आपने क्या लिया? जल्दी बोलिए। 11, तो क्या आ जाएगा? 90 आ जाए। तो दोनों का सम क्या होगा? हमेशा ना, ये आप हमेशा देखना, कभी भी ये दोनों एंगल, एक ऑब्ट्यूस एक एक्यूट नहीं होगा, दोनों एंगल राइट एंगल नहीं होंगे। अच्छा ये बताओ, क्या 2 एंगल्स आर ऑब्ट्यूस? ये तो पक्का हो गया नो, ये यस हो गया। क्यों? क्योंकि एक ही एंगल क्या हो गया बेटा? 90 डिग्री से बड़ा। आपने 91 लिया, 91 क्या है? ऑब्ट्यूस। अब ये तो गड़बड़ हो गई। अब दूसरा एंगल चाहे कोई भी हो, इन दोनों का सम तो 90 डिग्री से क्या आएगा? हमेशा ज्यादा आएगा। बेकार हो गया। अगर मैं यहाँ पे 5 डिग्री का भी एंगल ले रहा हूं, तो इन दोनों का सम क्या हुआ? 96। और 96 क्या है? 90 से ज्यादा। और मेरी डिफाइन क्या कह रही है कि दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्या? ये क्या हो गया? गलत हो गया। समझ में आ गई बात? कोई डाउट नहीं। इसी तरह से जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है कि क्या दोनों एंगल राइट एंगल्स हो सकते हैं? नहीं। अगर एक एंगल भी राइट एंगल, तो दूसरा एंगल क्या लेना पड़ेगा? 0, जो बेकार है मेरे लिए। तो इसलिए क्या कहेंगे हम कि दोनों एंगलों का सम हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, और दोनों एंगल हमेशा कैसे होने चाहिए? एक्यूट होने चाहिए। तो वे क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही एक्यूट होंगे। एग्जांपल ले लीजिए आप एक। आपने कहा कि सर मैंने तो एक 21 लिया, एक 31 लिया, क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल है? नो बेटा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा? जल्दी बोलिए। 52, जो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट नहीं है। कॉम्प्लीमेंट होने के लिए ये बात तो सही है कि दोनों एंगल क्या होने चाहिए? एक्यूट होने चाहिए, पर उनका सम 90 डिग्री भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई भी 2 एक्यूट एंगल लें, कह रहे ये तो क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट एंगल है ना। ऐसा नहीं होगा बेटा। समझ में आ गई बात? मैं समझता हूं बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट आप एक बार दोबारा देखें। सेम प्रोसीजर सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए चलेगा। अब बताओ दोनों एंगल्स कैसे होने चाहिए? यहां पे
टू एंगल्स आर एक्यूट, जल्दी बोलो, 90 डिग्री से कम। अगर मैंने एक 79 ले लिया, एक 60 ले लिया, तो इसका सम तो बेटा कभी भी 180 नहीं आएगा, इसका सम तो नहीं आएगा 180। तो इसके लिए कंडीशन क्या आएगी? अच्छा, दोनों एंगल क्या ले लूं मैं? ऑब्ट्यूस। मान लीजिए आपने 91 लिया, दूसरा भी 91 ले लिया, या 92 ले लिया, तो जब भी इसका सम क्या आएगा? 180 नहीं आएगा, 180 से ज्यादा आएगा, यहां पे 180 से कम आएगा। अगर आपने टू राइट एंगल्स लिए हैं तो ये सही है, क्योंकि 90 प्लस 90 क्या होगा? 180 होगा। तो एक कंडीशन तो क्या बन के आई कि दोनों एंगल राइट एंगल्स हो, तो वे हमेशा कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इसी तरह से अगर आप यहां देखें कि अगर दोनों एंगल 45 के हैं, तो दोनों एंगल्स का सम भी 90 डिग्री है, तो जब भी क्या होगा? वो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा। कॉम्प्लीमेंट एंगल के लिए क्या आया? 45 और सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या आया? 90 और 90। लेकिन दोनों अलग अलग एंगल हों, सप्लीमेंट्री में एक कंडीशन ये रह गई हमारी। जल्दी बताए भाई, दोनों एक्यूट एंगल नहीं हो सकते, दोनों ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकते, दोनों राइट एंगल्स हो सकते हैं। फिर चौथी कंडीशन क्या बची? जल्दी बोलो कि वन एक्यूट, बोलो बेटा, वन एक्यूट एंड वन ऑब्ट्यूस। ये ध्यान रखना है, एक एंगल एक्यूट होना चाहिए और एक एंगल ऑब्ट्यूस होना चाहिए। जैसे आपने एक एंगल 79 लिया, ये एंगल कैसा है? एक्यूट, क्योंकि 90 डिग्री से कम है। एक एंगल आपने क्या ले लिया? जल्दी बोलो, 101। ये एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूस। ये कैसा एंगल है? एक्यूट। ये कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूस। इन दोनों का सम क्या आया? 180। तो यानी कि हमेशा ये ध्यान रखना है, जब एक एंगल एक्यूट होगा, एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा, तो हमेशा क्या होगा? सप्लीमेंट। लेकिन हमेशा नहीं, मैंने एग्जांपल देके बताया था आपको यहां पे कि अगर दोनों एक्यूट एंगल्स हैं तो हमेशा कोई कॉम्प्लीमेंट एंगल कोई होंगे। ऐसा ही यहां पे है, मान लीजिए आपने ले लिया एक 10 डिग्री का एंगल, ये कैसा एंगल है? एक्यूट। आपने कहा जी मैंने तो ऑब्ट्यूस ले लिया 100, अब ये एक्यूट है, ये कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है। और ये कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल है। कहना सर आपने कहा था एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस हमेशा क्या होता है? 180, और ये सप्लीमेंट्री एंगल। लेकिन बेटा यहां इन दोनों का सम तो 180 नहीं आया, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों एंगलों का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। दोनों एंगलों का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। तो वे दोनों एंगल कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। बात समझ में आ गई? उनमें से एक एंगल क्या होना चाहिए? एक्यूट, एक एंगल ऑब्ट्यूस होना चाहिए। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक एंगल एक्यूट, दूसरा एंगल एक्यूट, लेकिन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ये टॉपिक समझ में आ गया बेटा? हमने सेकंड वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डिफाइन, सप्लीमेंट्री एंगल की डिफाइन बताई। इस वीडियो में हमने क्या बताया? दोनों के एग्जाम्पल से आपको क्लियर करा। समझ में आ गया? क्लियर? वेरी गुड, थैंक यू बेटा।